फ्रेंड्स, स्पिरिट वर्ड स्पिरिट एंजल से मैं अनुराधा आप सभी का स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज का हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ट्विन फ्लेम हमारे जीवन में क्यों आते हैं, उनका क्या मकसद होता है हमारे जीवन में आने का। तो दोस्तों, ट्विन फ्लेम हमारे जीवन में अपनी इच्छा से नहीं आते हैं। हम जीवन के ऐसे मोड़ पर खड़े होते हैं जहाँ हम एक भंवर में फंसे हुए होते हैं, जहाँ हम ईश्वर को इतनी व्याकुलता से पुकारते हैं कि वो व्याकुलता, वो गहराई हमारी अंतर आत्मा तक पहुँच जाती है और हम ऐसे प्रेम को तलाशने लग जाते हैं जो हमारी इच्छा अनुसार का हो। जो तस्वीर हमने अपने अंतर आत्मा में अपने साथी के बारे में बनाई होती है, उसी चाहत की खोज में, उसी तस्वीर के खोज में हम निकल पड़ते हैं। हम दुनिया में भागा दौड़ी करके थक चुके होते हैं, हमें सब कुछ सा व्यर्थ लगने लगता है, क्योंकि जो भी आता है स्वार्थ निकाल कर जाता है। जो भी आता है हमें दुख देकर जाता है, हमें धोखा देकर जाता है, हमें समझ ही नहीं पाता है। और इस बात को हम समझ ही नहीं पाते हैं कि आज तक हमने किसी का बुरा नहीं किया, फिर हमारे जीवन में ये सब क्यों हो रहा है कि सज़ा हमें ही मिल रही है। क्योंकि जो रियल ट्विन फ्लेम होते हैं वो कभी किसी को दुख नहीं दे सकते हैं और ना किसी को धोखा दे सकते हैं और ना ही किसी का बुरा चाह सकते हैं। इसीलिए वो प्योर सोल होते हैं, उनका ही चुनाव डिवाइन इस जर्नी में करते हैं और ऐसे लोगों के जीवन में ही उनके ट्विन फ्लेम का आना होता है। वो अपनी अंतर आत्मा को पुकारते हैं और बार बार पुकारते ही रहते हैं कि मैं क्या चाहता हूँ, मैं क्यों समाधानी नहीं हो पा रहा हूँ, क्या चाहिए मुझे, क्यों मैं इतना दुख को, इतने दर्द को सह रहा हूँ, क्या कारण है जो मेरे पास सब कुछ होकर भी मैं अधूरा हूँ या अधूरी हूँ। ये सारे सवाल उनके सामने खड़े होते हैं और इन्हीं के जवाबों में वो लगे होते हैं। बहुत से ट्विन फ्लेम अपने जीवन को त्यागने के बारे में भी सोचते हैं और बहुत बार ये प्रयास भी करते हैं, क्योंकि दुख ही इतना ज़्यादा गहरा बन जाता है जो कि जख्मों की तरह उन्हें असहनीय हो जाता है, जिससे उन्हें जीवन को ही त्यागने की इच्छा उत्पन्न होने लगती है। लेकिन ये उनके प्रयास नाकाम ही हो जाते हैं। उन्हें किसी भी जरिए से ईश्वर बचाते ही रहते हैं, लेकिन फिर भी अपने सवालों के जवाबों को और उस अधूरेपन को मिटाने के लिए वो कोई कसर नहीं छोड़ते हैं। उन सारे सवालों के जवाब उन्हें तब मिलते हैं जब उनके ट्विन फ्लेम उनके जीवन में आते हैं, जब उनकी अधूरी आत्मा उनको पूरा करने के लिए आती है। लेकिन इन दोनों में से एक ही ट्विन सोल जागृत अवस्था में होती है। वो मस्कुलिन भी हो सकती है या फेमिनिन भी हो सकती है। ज़्यादातर फेमिनिन एनर्जी को ही जागृत अवस्था में पाया गया है। बहुत से कम लोग होंगे जिनकी शुरुआत इस जर्नी में मस्कुलिन एनर्जी के जागरण से हुई होगी, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि फेमिनिन एनर्जी ही पहले जागृत हो। दोनों में से कोई भी एक सोल जागृत अवस्था में होती है तो दूसरी सोल अपने सांसारिक जीवन में ही व्यस्त होती है। जो सोल सांसारिक जीवन में व्यस्त होती है वो अपने ट्विन के सामने आने के बाद उसे देखकर ही घबरा जाती है कि अरे ये क्या हुआ, ये कौन था और ये कहाँ से आया और इसने मुझे ये ऐसा क्या कह दिया जिससे मैं जड़ से हिल गया। और उसके बाद जब जब वो उसके सामने जाता है तब तब वो अपने अंदर की बहुत सी चीज़ों को उससे छुपाने की कोशिश करने लगता है, अपनी ही अंतर आत्मा से भागने लगता है, क्योंकि उसे देखकर ही वो उसकी तरफ खींचने लगता है। और वो खिंचाव इतना तीव्र होता है, इतना तेजी से होता है कि वो खुद भी अपने आप को रोक नहीं पाता है। लेकिन फिर भी वो खुद को रोकने के हज़ारों कोशिशें करने लगता है, लेकिन वो नहीं जानता है कि वो अपने आप को अपने आप से कैसे छुपा सकता है, क्योंकि दोनों की आत्मा एक ही होती है। उनके शरीर भले ही भिन्न हो लेकिन सोल तो एक ही होती है। बस एक जागृत अवस्था में होता है तो दूसरा सुप्त अवस्था में यानी कि सोया हुआ होता है, और उसी को जगाने के उद्देश्य से ही ये ट्विन सोल्स उनके जीवन में आता है। ये बात वो नहीं समझ पाते हैं और उसके भागने का रीज़न भी यही होता है कि वो डर जाता है कि अब उसकी नींद खुलने वाली है, अब उसको ये जगा देगा, अब ये उसकी नींद तोड़ देगा। इसीलिए ही वो भागने लगता है, क्योंकि उसे जागना पसंद नहीं होता है। उसे अपनी नींद ही प्यारी लग रही होती है और वो कभी नहीं चाहता है कि कोई उसकी इस प्यारी नींद को तोड़े। लेकिन जब ट्विन की एंट्री होती है वो इधर उधर भागने लगता है,
क्योंकि अवेकन होने के लिए उन सारी चीज़ों का, उन सारी सच्चाइयों का सामना हमें करना पड़ता है। और इतना बड़ा त्याग करेगा कौन, क्योंकि ये तो हमारी सांसारिक लाइफ है और जीने के लिए हमने इन्हीं चीज़ों का सहारा लिया हुआ है। और अगर इनको ही त्याग देंगे तो जीवन को जिएंगे कैसे? जीवन तो व्यर्थ ही बन जाएगा, जीवन तो नीरस ही बन जाएगा। अहंकार हमें कितना प्यारा होता है, कितना मीठा लगता है, लेकिन ट्विन फ्लेम के आते ही हमारा सारा अहंकार भाग जाता है। और ट्विन सिर्फ अहंकार को ही नहीं बल्कि उन सारे विकारों को भगा देता है जो हमारे अंदर सदियों से पनप रही थी। विकारों के सहारे आज तक हम जी रहे थे। इसलिए जो सोया हुआ होता है उसे जागना पसंद नहीं आता है और उसका यही कहना होता है कि मुझे सोने दो ऐसे ही, मत जगाओ मुझे, और तुम जाओ यहाँ से, तुम मेरे करीब मत आओ। और जो अवेकन होता है, जागृत अवस्था में होता है, वो बार बार उसे चेस करता ही रहता है, उसे पुकारता ही रहता है कि जागो, उठो, बस हुआ अब सोना, कितना सोओगे और कब तक सोओगे? अब तो जाग जाओ, अब तो मैं आ गया हूँ या मैं आ गई हूँ, मेरे आने से भी नहीं जगोगे तो फिर कब जागोगे? लेकिन उसकी ये बातें उसे डरा देती है, उसके समझ के परे होती है और फिर वो भागने लगता है डर कर, सच्चाई का सामना नहीं कर पाता है क्योंकि जागना ही नहीं चाहता है। तो यही रीज़न है कि एक सोल जो है इस जर्नी में भागने लगती है और दूसरी जो अवेकन सोल है वो उसको चेस करने लगती है, क्योंकि वो चाहती है कि उसके जीवन का अंधेरा मिट जाए। वो जिस मिथ्य में, जिस मोह माया में जीवन को जी रहा है उससे वो बाहर निकल जाए। यही उसका रियल मकसद होता है उसके जीवन में आने का। और इसी भागा दौड़ी में और इसी रनर और चेस की स्टेज में उनकी अवेकनिंग पूरी होती है। ऐसे ही ये दोनों सोल्स अपनी यात्रा को, इस सफ़र को पूरा करते हैं। सभी के लिए हैप्पी जर्नी।